नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 12 जून 2021, दिन है शनिवार और दिन तो अब नहीं, रात है। 8:50 अभी हो रहे हैं। तो 8:50 हो चुके हैं रात के। एक वीडियो जैसा कि हेडिंग आप पढ़ ही चुके हैं कि अब इस सेक्टर की है बारी, इन स्टॉक्स पर रखें नज़र। मतलब हम लोगों ने देखा कि पिछले कुछ दिनों में आग लगा हुआ था स्टॉक मार्केट में। जिस भी स्टॉक को आप खरीदते हैं वो स्टॉक 5-5, 10-10, 20-20% ऊपर हो जाता है। चाहे फार्मा रहे, चाहे आईटी रहे, चाहे मेटल रहे, चाहे जो भी रहे, मिड कैप रहे, स्मॉल कैप रहे, लार्ज कैप रहे, सब में मूवमेंट आपको देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक सेक्टर को अभी भी मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम एक सेक्टर पर अभी भी ध्यान नहीं दे पा रहे। और जहाँ पे अभी रैली आई हुई है, नो डाउट रैली नहीं आई ऐसी नहीं बात है, रैली आई हुई है, मूवमेंट उसमें बन रहा है, बना हुआ है, पैसा भी वहाँ पे बन रहा है, लेकिन अभी उसने और अभी अपने पत्ते खोले नहीं है। उस सेक्टर में मुझे लगता है चांस अभी भी बन सकता है। तो हम आज उस सेक्टर पर बात करेंगे और उस सेक्टर के किस स्टॉक्स पर नजर रखना चाहिए, हम उस सेक्टर की बात करेंगे। उस स्टॉक्स को किस लेवल पे लेना चाहिए, क्या टारगेट होंगे, क्या स्टॉप लॉस है, उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले उस सेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं और उस सेक्टर के बाद उस स्टॉक्स की बात करेंगे। तो हम डायरेक्ट कहाँ चलेंगे? हम चलेंगे चार्ट पर। चलिए चार्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं चार्ट पर। जैसा कि आपको पता है, मैं कोई भी बात करता हूं तो बिना चार्ट के तो मैं बात कर ही नहीं सकता। आपके सामने जो चार्ट लगे हुए हैं वो लगे रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं किस सेक्टर की बात कर रहा हूं? एक्चुअली मैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक्स और उस सेक्टर से जुड़े हुए सारी चीज़ों की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर मैं करूँ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखिए स्टॉक्स पे भागने की कोशिश मत करिए कि डायरेक्ट हम स्टॉक जान जाएं कौन सा स्टॉक्स का बात बोल रहा है। वो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, वीडियो आपके हाथ में, स्किप करके आगे भाग जाइए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन पहले रीज़न अगर आप समझ लेंगे ना कि क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी रख रहे हैं आने वाले समय के लिए, इसके थीम में क्या हमें दिखाई दे रहा है, समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, आप चाहे फार्मा देख लीजिए, पेंडेमिक का सिचुएशन आया फार्मा में, ठीक है, तो फार्मा रैली बना लिया। उसके बाद चाइना का इशू हो गया, वहाँ से मेटल में आग लग गई। देखिए, फार्मा का निपट रहा है, लगभग अब ओवर होने वाला। जो रैली बनी है, जितना मजा कर लिया फार्मा में कर लिया, एंजॉय कर लीजिए। कुछ स्टॉक्स बच गए, एक आध स्टॉक्स ने रैली नहीं किया, जिसमें कि डॉक्टर रेड्डी वगैरह आता है, तो उसने अभी रैली करना बाकी है, वो रैली कर सकता है। लेकिन एक आध स्टॉक को छोड़ के बाकी फार्मा का काम ओवर हो चुका है, जहां तक आप जान लीजिए, ठीक है। माने ऐसा नहीं कि मूवमेंट नहीं बनेगा फार्मा में, पैसा नहीं बनेगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अब वो जो रैली आ रही थी बहुत फास्ट, वो रैली कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर में आ रहेगा, ठीक है। तो डॉक्टर रेड्डी और बायोकॉन को अगर छोड़ दें तो अभी लगभग फार्मा स्टॉक शांत हो जाएगा। देखिए, मैं जिस सेक्टर की बात कर रहा हूँ उसके अलावा मैं और भी चीज़ बताते चला जा रहा हूँ। उसके बाद मेटल, आपने देखा कि चाइना से मामला शुरू हुआ, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गया, एक्सपोर्ट सब कुछ काम हो गया ऐसे, तो 400 का टाटा स्टील 1500 हो गया, देखते देखते JSW स्टील 200 का 400, 600, 700 पहुँच गया, ऐसे करते चला गया। यानी मेटल ने भी अच्छी रैली आपको दिखा दी। अगर आप देखेंगे क्या कहते हैं, आईटी, तो आईटी ने भी शानदार रैली दिखाया। अब आप कहेंगे तो सर बैंक जो छूट गया, तो बैंक तो नहीं जा रहा है भैया। बैंक इसलिए नहीं जा रहा है ना, इसमें माफी चाहूंगा, क्योंकि बैंक हमारे डायरेक्ट इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक्स आते हैं और ये जब तक लॉकडाउन सही से नहीं क्लियर हो जाए, जब तक लोगों का इनकम सही से नहीं बढ़ने लगे, बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम तो बना रहेगा। क्योंकि आप लोन लेते हैं, लोन के लिए आप EMI भरते हैं और EMI आप तभी भर पाएंगे जब अपनी दुकान खोलते हैं। दुकान खोलेंगे, कमाई होगा, तभी तो EMI देंगे। जब लॉकडाउन में दुकान ही पूरी नहीं खोल रही तो लोन भी आप नहीं दे पाएंगे, तो बैंक में पैसा ही नहीं जाएगा। जब पैसा नहीं जाएगा तो मूवमेंट कहां से करेगा? तो बैंक में भी थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैंक नहीं जाएगा, बैंक में थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 महीना 1.5 महीना लग सकता है। मूवमेंट पहले से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि मार्केट पहले पकड़ता है उस बात को। तो बैंकिंग में अभी थोड़ा सा हम कॉशियस रहेंगे। एक जो है सेक्टर वो है इंफ्रा। ये इंफ्रा में देखिए, कुछ तो मेटल के भी स्टॉक्स आते हैं, कुछ तो मेटल के भी आते हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं
मेटल और कंस्ट्रक्शन, और जो खासकर बिल्डिंग बनाते हैं, ध्यान से सुनिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, घर मकान जो बनाते हैं, आपको उन स्टॉक्स पर, उन सेक्टर पर नजर रखना चाहिए जो घर मकान बनाते हैं। अब घर मकान बनाएंगे तो क्या ईंटा से तो नहीं बनेगा, ईंट से खाली नहीं बनेगा ना, उसमें तो मेटल भी लगेगा ही लगेगा, है ना, मेटल लगेगा, उसके बाद क्या होगा, कंस्ट्रक्शन उसका काम होगा। तो मेटल से भी जुड़े स्टॉक्स कुछ आपको कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग वाले चीज में, स्टॉक्स में नजर रखना पड़ेगा। तो उन सब स्टॉक्स की हम बात करेंगे यहाँ पे, सिलेक्शन रीजन बात समझेंगे, चार्ट बढ़िया लग रहा है खराब लग रहा है उसकी भी बात करेंगे। तो ये मैंने आपको ओवरऑल मामला समझाया कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलना स्टार्ट होगा तो अनलॉक थीम वाले में देखिए अपने हवाई जहाज हो जाए, चाहे रेस्टोरेंट हो जाए, होटल हो जाए, सब तगड़ा भागने लगे, लोगों के घर मकान भी तो बनने स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, सब मजदूर लोग जाने लगेंगे, काम पर जाने, तो घर मकान भी बनना कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रहा है, कुछ तो हो भी चुका है जो आपको साफ साफ चार्ट पे दिखाई देगा। अभी जब मैं आपके सामने चार्ट प्लॉट करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें जो एक मुझे बेहतरीन स्टॉक, हालांकि स्टॉक तो 9 स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए, 9 स्टॉक, कमेंट दे दीजिएगा, पहले ही फीडबैक कर दीजिएगा। 9 स्टॉक में मैंने जो सबसे पहला स्टॉक रखा है ना वो है सरकारी स्टॉक। मैं सरकारी स्टॉक ज्यादा पसंद नहीं करता, पर इस स्टॉक से मैं नजर नहीं हटा रहा, मैं इस स्टॉक से नजर हटा ही नहीं पा रहा। आप देखिए पॉजिटिव डाइवर्जन ऑन वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, पॉजिटिव डाइवर्जन इस स्टॉक्स ने मुझे दिखाया। क्या कहते हैं इसको, देखिए ये पहले ये नीचे आया ना, ऐसे करके नीचे आया, RSI यहां से टकरा के गिर गया, सेम आप देखेंगे तो स्टॉक भी उसी तरह का बिहेव कर रहा है, जैसा RSI कर रहा है उसी तरह का स्टॉक भी बिहेव कर रहा था, देख रहे हैं साफ साफ नीचे। लेकिन जैसे ये RSI ऊपर की साइड में भागा, यहां से ब्रेकआउट आया तो स्टॉक्स ने भी ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की साइड में, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। अगर ये पॉजिटिव डाइवर्जन होता है तो कहीं ना कहीं मूवमेंट बहुत ज्यादा बनता है, बहुत ही अच्छा मूवमेंट बनता है। और ये PSU स्टॉक है, सरकारी स्टॉक है, एक नवरत्न कंपनी है, नवरत्न समझ रहे हैं ना, एक नवरत्न कंपनी है NBCC इंडिया। तो NBCC पे नजर रखिएगा दोस्तों, आने वाले समय में अभी NBCC आपको बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाएगा। पॉजिटिव डाइवर्जेंस हुआ है, डेली के टाइम फ्रेम पे ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आया। और एक चीज और आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए RSI तो आप तो देखिएगा, और अब मैं दिखाऊं तो यहाँ वॉल्यूम देख रहे हैं, हाहाकारी वॉल्यूम जिसको नहीं कहते, हाहाकारी वॉल्यूम, हाहाकारी, खतरनाक, माइंड ब्लोइंग, एकदम जानलेवा वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट किया एक ही दिन में। तो ये चीजें जो दिख रही ना चार्ट पे, ये पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। और ये किससे रिलेटेड कंपनी है, तो चलिए इस कंपनी को भी थोड़ा चेक करेंगे हम लोग। वेबसाइट खोल लेंगे कंपनी का, NBCC, देखिए ऐसे खोलेंगे NBCC का यहाँ आ गया, आप NBCC इंडिया के वेबसाइट पे चले जाएंगे तो आप पाएंगे क्या कि NBCC क्या है, गवर्नमेंट की कंपनी है, सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी में छोटे प्राइस का स्टॉक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस है ना यहाँ पे लिखा हुआ। तो इस स्टॉक्स पर नजर रखिए। और ये कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग से रिलेटेड स्टॉक है, वही काम करती है, घर मकान बनाती है, अपार्टमेंट बनाती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है, ये सब चीजें करती है, ठीक है। तो ये चीजों पे नजर रखिए। क्यों, सिर्फ इसलिए नहीं कि आगे ग्रोथ होगा, बल्कि चार्ट भी बता रहा है, वो चार्ट भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इस सेक्टर में आगे अब मूवमेंट खुल रहा है। अभी नहीं मूवमेंट खुल रहा था, अब धीरे धीरे मूवमेंट खुलना स्टार्ट हुआ। अभी देखिए अगर इसी NBCC को मैं यहाँ पे लाके लगाता हूँ तो NBCC क्या दिखा रहा है कि NBCC किससे रिलेटेड स्टॉक है। आप पहले यहाँ से देखिए नीचे में, अगर आप NBCC को देखें तो क्या बता रहा है, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, क्या है, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग है, ठीक है। स्मॉल कैप की कंपनी है, बहुत ही छोटा प्राइस का स्टॉक है और स्मॉल कैप में आता है, 9,846 करोड़ का है मात्र इसका मार्केट कैप, आप देख ही ना यहाँ पे। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है NBCC, लेकिन सरकारी कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगर इसके आप रिटर्न देखेंगे तो एक दिन में जो रिटर्न हुआ है 1 डे पर, यानी कि फ्राइडे को रिटर्न 12% का रिटर्न दिया, वो ब्रेकआउट जो आया। अगर वीकली चार्ट पर देखें, अगर वीकली एक सप्ताह में देखें कितना रिटर्न दिया, तो आप वीकली पे क्लिक करेंगे तो 12% का लगभग वीकली रिटर्न भी दिया। मंथली देखेंगे तो 7.5% तक इसने एक मंथ में रिटर्न किया। ईयरली देखेंगे तो 132% का रिटर्न किया। अब 132% की बात करें तो कहीं ना कहीं हम 25 रुपया के आसपास का बात कर रहे हैं कि ये 25 रुपया से बढ़ के आ गया 56 रुपये के आसपास में, यानी 132% का रिटर्न आपको NBCC ने दिखा दिया यहाँ पे। अगर 5 ईयर की बात करें तो थोड़ा सा आपको डाटा खराब नजर आएगा 5 ईयर में, लेकिन क्यों, क्योंकि पिछले 5 साल के बीच में ही तो हमारा कोरोना आया, 2 साल हो गए कोरोना का, तो उसी 5 साल, अभी से 5 साल के बीच में कोरोना आया तो पिटाई हो गया उसका, जिसके वजह से आपको ये परसेंट थोड़ा सा खराब रिटर्न दिख रहा है, ठीक है। लेकिन उससे टेंशन नहीं है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म व्यू रखें तो बिल्कुल 132% के रिटर्न के साथ अभी ईयरली पे आपको दे रहा है। और आगे चार्ट भी बता रहा है कि इस सेक्टर में मूवमेंट बन सकता है। लेकिन अगर मैं बता दूं कि आप अपना भी दिमाग लगा लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा। मैं चार्ट देखता हूं, मैं कुछ सेक्टर देखता हूं
मैं उसकी एनालिसिस करता हूँ, तब मैं अपना व्यू आप लोग के सामने रखता हूँ पूरी रिसर्च के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100% सेफ हूँ, मैं 100% पक्का हूँ, ऐसा नहीं। मार्केट हमेशा पक्का होता है, मार्केट हमेशा सच्चा होता है। मार्केट बदल जाएगा, मैं भी बदल जाऊंगा। प्राइस आज जो चार्ट दिखा रहा है मैं वो बता रहा हूँ, कल चार्ट कुछ और दिखाएगा, मैं वो चीज बताने लग जाऊंगा। तो जो चार्ट दिखा रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि चार्ट बता रहा है भाई ग्रोथ मिल सकता है इस इंडस्ट्रीज में, इस सेक्टर में। एनबीसीसी मात्र 55 रुपए के भाव के आसपास में चल रहा है, तो इस स्टॉक को करेंट भाव पे भी लिया जा सकता है। क्या मैं बोल रहा हूं, इस स्टॉक को आप करेंट भाव पे भी ले सकते हैं, और अगर नीचे थोड़ा डीप मिलता है तो आप यानी कि 50-52 के आसपास भी मिलता है तब भी आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बाय प्राइस लिख सकते हैं ना, हम यहाँ बाय प्राइस लिख सकते हैं कि 52 से लेके अभी का जो भाव है 54 रुपए के आसपास में भी अगर आपको मिले तो एनबीसीसी लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा व्यू तो लॉन्ग टर्म का है, थोड़ा लंबा टाइम का। शॉर्ट टर्म में वाले जो लोग हैं उनके अगर टारगेट आएंगे तो वो बुक कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे लेते हैं 50 से 54 तो एक स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना होगा, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस लगाना होगा, और वो एसएल होगा 48 रुपीज का होगा, 48 रुपए का एसएल होगा। शॉर्ट टर्म में जो टारगेट बनेंगे ना वो 60 रुपीज के आसपास बनेगा। कितने का बनेगा? 60 और 64 का बनेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60 और 64 के टारगेट बनेंगे। स्टॉप लॉस लगेगा आपका जाके 48 रुपीज का, और टारगेट बन जाएगा 60 से लेके 64 तक का एनबीसीसी में। लॉन्ग टर्म अगर आप रखना चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है, बिल्कुल सरकारी कंपनी है, तो इसमें कोई टेंशन वाली ऐसी भी बात है नहीं। अब मूवमेंट भी दिख ही रहा है एनबीसीसी। तो आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए, अभी 9 स्टॉक मैं आपको देने वाला हूँ, 9 स्टॉक। तो पहला स्टॉक रहा एनबीसीसी, इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा, और कौन सा आपका फेवरेट स्टॉक है वो भी मुझे आप बताइएगा। अभी मैं अगला स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। एनबीसीसी के बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो जेएमसी प्रोजेक्ट करके एक स्टॉक है, जेएमसी प्रोजेक्ट इंडिया करके, ब्रैकेट में आई लिखा होगा। देख, सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक है, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्टॉक है, वो सब स्टॉक्स में आपको बड़े बड़े वॉल्यूम दिख रहे होंगे और ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा होगा। इसने भी देखिए डेली के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो जबरदस्त ब्रेकआउट करके एक अच्छे वॉल्यूम के साथ जेएमसी प्रोजेक्ट ने ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करके खड़ा हो गया। अगर जेएमसी प्रोजेक्ट की बात करें और यहाँ पे अगर मैं जेएमसी प्रोजेक्ट को लगाऊं जेएमसी, तो यहाँ पे भी आपको इसका इंडस्ट्री दिखा देगा। नीचे की साइड में आप देखेंगे तो ये क्या बता रहा है कि कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, यानी सेम कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, माने सारे चीज आपको ये क्या बता रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग वाला मामला है वहां पे ब्रेकआउट और मूवमेंट बनने के चांस है। एक दिन में 9% 10% का रिटर्न दिया है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखें, वीकली रिटर्न देखें तो 7.5% का, मंथली रिटर्न अगर हम देखें एक मंथ में 19% का रिटर्न, बहुत ही शानदार रिटर्न। और ईयरली अगर रिटर्न हम देखते हैं तो 177% का जेएमसी ने दिया है। 5 ईयर का देखेंगे तो थोड़ा नेगेटिव आंकड़ा मिलेगा क्योंकि कोरोना आया था, लेकिन देखिए इसने पिछले 5 साल से लेके में अभी तक में 140% का 5 साल के अंदर में रिटर्न दिया है, और ईयरली में 177% का रिटर्न दिया है। यानी ये एक गुड चॉइस हो सकता है। जेएमसी प्रोजेक्ट, क्या है स्टॉक का नाम? जेएमसी प्रोजेक्ट। तो जेएमसी प्रोजेक्ट को अगर हम बाय करने की बात करें, चार्ट तो आपको मैंने दिखाई दिया ना, चार्ट तो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। जेएमसी प्रोजेक्ट का ब्रेकआउट आया हुआ है, आरएसआई भी पॉजिटिव है, सारे चीज सही दिख रहे हैं। तो जेएमसी प्रोजेक्ट को अगर मैं लेवल की बात करूं तो लेवल आपको अगर ये 118 के आसपास मिल जाए ना, 118 के पास में, तब तो माशाअल्लाह हो जाएगा। 118 से लेके 120 के आसपास में मिलता है तो जरूर जेएमसी में पोजीशन बनाना चाहिए, और स्टॉप लॉस 110 रुपए का लेके चल सकते हैं। टारगेट आपको यहाँ से लगभग 140 से 160 रुपए का बनना चाहिए जेएमसी प्रोजेक्ट में। तो नजर रखिए जेएमसी प्रोजेक्ट में भी। तो उम्मीद है दोस्तों ये स्टॉक भी आपको काफी पसंद आया होगा, इसका रिटर्न भी आपने देख लिया होगा। अब मैं बढ़ूंगा अगला तीसरा स्टॉक की तरफ में जल्दी से आपके सामने, और उस स्टॉक का नाम है, बहुत ही फेमस कंपनी है, टाटा स्टील बीएसएल। क्या नाम है? टाटा स्टील बीएसएल। में सिर्फ बीएसएल आपको लिखना है। क्या लिखना है? बीएसएल। बीएसएल आप लिखेंगे तो वो टाटा स्टील बीएसएल के नाम से एक स्टॉक आ जाएगा। देखिए एनईसी बीएसएल नहीं लेना है, सिर्फ ये वाला टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड पे क्लिक करना है। ये क्लिक करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर से, आप देखिए कि आरएसआई भी ऊपर की साइड में कर्व कर गया है, और साथ ही यहाँ पर हमारा एक ब्रेकआउट आ चुका है। यानी चार्ट हमें इशारा कर रहा है मूवमेंट के। फ्लैग पैटर्न बना हुआ था, उस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, यानी चार्ट पे साफ साफ हमें ब्रेकआउट दिख रहा है। वॉल्यूम हमें नीचे की साइड में दिख रहा है कि वॉल्यूम भी शानदार इसने मूवमेंट किया हुआ है। टाटा स्टील बीएसएल ने एक अच्छा दिया। अब टाटा स्टील बीएसएल क्या चीज से रिलेटेड स्टॉक है, किस लेवल पे पोजीशन बनाएंगे, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। चलिए इसका यहाँ पे देखेंगे कि भाई क्या करता है टाटा स्टील बीएसएल। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया टाटा स्टील बीएसएल, और बीएसएल सिर्फ लिखना पड़ेगा तो अपने वो दे देगा टाटा स्टील बीएसएल। यहाँ देखिए, यहाँ वाला लेना। ठीक है, क्लिक करेंगे इस पे टाटा स्टील बीएसएल पे,
और यहाँ देखिए एक दिन का रिटर्न करें, पहले नीचे सेक्टर देख लिए आयरन एंड स्टील। तो मैंने क्या बोला आपको कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन वाले में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे स्टील वाले भी यूज़ करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि घर मकान बनाने में स्टील भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें इसका डेली का रिटर्न तो 6% का एक दिन में रिटर्न दिया है। वीकली चार्ट का रिटर्न देखें तो 3% का एक सप्ताह में किया है। मंथली पे एक मंथ में अगर आपने पैसा लगाया तो इसने आपको निगेटिव रिटर्न देता है, शॉर्ट टर्म में आपको ये निगेटिव रिटर्न देता है। ईयरली रिटर्न की बात करें तो 397%, 400% का रिटर्न ये अब तक दे चुका है, 400% का। देख रहे हैं ना, जबरदस्त। और मूवमेंट देखेंगे इसका आप तो 18 रुपए का लो लगाया था ईयरली में और हाई 109 रुपया 70 पैसे का है। यानी देखिए मात्र 18 रुपए से कहाँ ये स्टॉक पहुंच गया आपका। ये लॉन्ग टर्म का आपका व्यू पे ज़्यादा बढ़िया काम करेगा टाटा स्टील बीएसएल। तो हम लोग कहाँ बाय करेंगे टाटा स्टील बीएसएल को? हम लोग बाय करेंगे टेक्निकली चार्ट पे भी अच्छा लग रहा है। चार्ट के हिसाब से अगर हमें बाय करना है तो 99 के ऊपर करेंगे और स्टॉप लॉस अगर हम लोग लेना चाहें तो 86 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। और अगर टारगेट की बात करें 125 पहला और दूसरा 140। मैंने जितने शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल, लॉन्ग टर्म कॉल दिए हैं उन सब ने आपको माइंड ब्लोइंग पैसा बना के दिया है। इजी ट्रिप हो जाए, बर्गर किंग हो जाए, चाहे जो हो जाए, इधर जितने भी स्टॉक्स दिए, छोटे स्टॉक, बड़े, कैमलिन दिया वगैरह वगैरह, स्पेंसर, सारे के सारे जितने मैं देता चला रहा हूँ सारे ने सारे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दिया। खासकर इजी ट्रिप ने तो फोड़ दिया, इजी ट्रिप ने तो फोड़ के पैसा दिया आपको लोगों को, 200% का रिटर्न बंदे ने दे दिया, ऐसा तेज भागा वो। तो टाटा स्टील बीएसएल को खरीदेंगे 99 रुपए के ऊपर, स्टॉप लॉस 86 का लगाएंगे। पहला टारगेट 125, दूसरा 140 का होगा टाटा स्टील बीएसएल में। तो टाटा स्टील बीएसएल एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो ऐसे भी खराब कंपनी नहीं था। पेनी शेयर था, पेनी शेयर से अब आ गया देखिए कहाँ पर। अब आगे बढ़ेंगे, टाटा स्टील बीएसएल के अलावा कौन सा स्टॉक्स मैंने चुना है तो उसका नाम है नेल कास्ट। बहुत सारे लोग पूछते भी हैं नेल कास्ट के बारे में, तो नेल कास्ट कौन सा काम करता है, कौन से चीज़ के वजह से इसका सिलेक्शन है तो वो देखेंगे। देखिए नेल कास्ट का पहले आप चार्ट देख लीजिए। चार्ट पे आप कहेंगे क्या दिख रहा है? चार्ट पे मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है, चार्ट पे मुझे एक रनिंग ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। एक 2 बार 3 बार रेजिस्टेंस ले लिया लेकिन रिसेंटली फिर से ब्रेकआउट कर रहा है। तो हम यहाँ पे नील कास्ट पे भी नजर रख सकते। नीचे वॉल्यूम भी जनरेट पॉजिटिव हुआ है, हमारा आरएसआई भी कर हो रहा है सीधा। और अगर एमएसीडी की भी बात करें, अगर आपके लिए मैं एक और इंडिकेटर प्लॉट कर दूं तो एमएसीडी अभी निगेटिव है, तो मैं अभी लेने वाला भी नहीं हूँ। हमारा जब लेवल आएगा तब हम लोग लेंगे। तो अब अगर इंडिकेटर वाइज भी लेंगे तब भी सही है, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से लेंगे तब भी सही है, और लॉन्ग टर्म का व्यू रख के लेंगे तब भी ये स्टॉक नेल कास्ट लिमिटेड सही है। तो हम लोग पोजीशन कहाँ बनाएंगे उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले कंपनी देखेंगे क्या चीज से रिलेटेड ये स्टॉक है। नेल कास्ट, यहाँ नेल कास्ट पर क्लिक किया और नेल कास्ट क्या चीज से जुड़ा हुआ है तो आयरन एंड स्टील से। जैसे बीएसएल था ना उसी तरह से नेल कास्ट भी है। अगर इसका रिटर्न हम लोग नेल कास्ट का देखें तो क्या देख रहे हैं कि एक दिन में 2.5% का रिटर्न दिया है। एक सप्ताह के रिटर्निंग की बात करें तो माइनस में दिया, यानी अगर आप एक सप्ताह पहले पैसा लगाते तो हो सकता है ये आपको लॉस देता, लेकिन अगर एक मंथ पहले पैसा लगाया होता तो 2%, 2.5% का पॉजिटिव रिटर्न। एक साल पहले पैसा लगाते तो आपको इसमें कितने का रिटर्न मिलता है देखिए, वो भी कैलकुलेट हो रहा है। सॉरी 1 ईयर ना, 1 ईयर का तो 65% का आपको रिटर्न मिलता। 65% का बेहतरीन रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकता था नेल कास्ट में। तो मेरे ख्याल से नेल कास्ट एक अच्छा बेट साबित हो सकता है, इसलिए हम लोग नेल कास्ट को बाय करेंगे। यहाँ पर जब नेल कास्ट ऊपर की साइड में सारे टेक्निकल इसके सही हो जाएंगे और इंडिकेटर भी आपको सिग्नल दे देगा। मान लीजिए अगर आप इंडिकेटर को फॉलो करते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेने के लिए आप इंडिकेटर को भी फॉलो कर सकते हैं। तब हम बाय करेंगे जब ये 83 के ऊपर निकलेगा, तब बाय अब 83। और अगर आप स्टॉप लॉस लगाने की बात करें तो 73 का लगा के चलेंगे, और टारगेट की बात करें तो 93 से लेकर 103 तक का टारगेट आपको नेल कास्ट लिमिटेड में मिल सकता है। तो इस स्टॉक्स पे भी आप नजर रख के चलिए। अब नेल कास्ट के बाद, यानी ये चौथा स्टॉक था, नेल कास्ट के बाद अगर मैं 5वां स्टॉक की बात करूं तो उसका नाम है अजमेरा रियलिटी। क्या है? अजमेरा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए हम इसको देखेंगे। देखिए क्या वॉल्यूम आया बंदे में, मतलब नीचे की साइड में वॉल्यूम देख रहे हैं एकदम सुभान अल्लाह टाइप का है, और एमएसीडी देख रहे हैं एकदम शानदार है, आरएसआई देख रहे हैं तो शानदार है। अब आरएसआई कहेंगे सर ये तो ओवरसोल्ड बॉट में चला गया, बहुत ज्यादा खरीदा गया। भाई खरीदा गया, क्या टेंशन है, थोड़ा नीचे आएगा तब खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे, अभी हवाई जहाज जा रहा है, बनने दीजिए उसको ना, थोड़ा करेक्शन का वेट करिए। मैं आपको स्टॉक इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस पे अपना
आंख टिका के रखिए और जब भी मौका मिले ना इसको लपकने की कोशिश करिए। अगर ये नीचे के भाव पे आपको मिलता है तो अजमेरा रियल्टी को किस लेवल पे लेंगे इसकी भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अजमेरा रियल्टी करता क्या है ये भी आपको देख लेना चाहिए। तो चलिए अजमेरा रियल्टी का यहाँ पे लिखा और यहाँ पे नीचे लाया तो ये क्या है, रियल इस्टेट से। तो रियल इस्टेट में क्या होता है, वही घर मकान जमीन जायदाद वही तो होता है, रियल इस्टेट है ना। स्मॉल कैप कंपनी है, मात्र 650 करोड़ का मार्केट कैप है, यहाँ पे आप देख ही रहे और ये 21.57 के पी रेशियो पे ये काम करता है। खैर इसकी बाद में बात होगी, अभी ऊपर हम लोग ये देखेंगे कि रिटर्निंग कितना दिया। एक दिन में 9.5% का रिटर्न किया। वीकली रिटर्न अगर बात करें तो 20% का रिटर्न, वाह गजब, एक सप्ताह में 20% स्टॉक चढ़ गया। मंथली रिटर्न की बात करें तो 54%, गजब, गर्दा उड़ा दिया। अब ईयरली बात करते हैं तो 117% का रिटर्न अजमेरा रियल्टी अभी तक दे चुका है। तो अब इसके लेवल की बात कर लेते हैं कि किस लेवल पे आपको लेना चाहिए। देखिए थोड़ा करेक्शन का वेट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, थोड़ा करेक्शन। अगर ये 160 के आसपास, देखिए अभी नहीं लेंगे, जब ये 160 के आसपास आ जाएगा, 160, 62, 63, तब एक अच्छा साबित होगा। 160 के आसपास अगर आपको मिलता है तो अभी 183 है, तो थोड़ा सा चढ़ा हुआ है स्टॉक, थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है, तो हम अभी थोड़ा अवॉइड करेंगे। लेकिन करेंगे जब 160 के आसपास अगर ये करेक्ट होकर आता है तब जरूर बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 140 रुपए का लगाएंगे और टारगेट हमारा वापस 180 से लेके 200 तक के टारगेट या 220 तक के भी टारगेट लेके चल सकते हैं अजमेरा रियल्टी में। लेकिन 160 के ऊपर आपको बाय करना पड़ेगा दोस्तों, अभी नहीं करना है, थोड़ा करेक्शन का वेट करेंगे, नीचे आने देंगे तब। तो अजमेरा में क्लियर हो गया व्यू। अब एक और बढ़ेंगे 6 नंबर की स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है, अब काफी फेमस नाम है, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस। क्या नाम है, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस। तो ये भी रियलिटी सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ स्टॉक है। आप इसके अगर इंडिकेटर ही देखना चाहें तो इंडिकेटर ही आप पहले फॉलो कर लीजिए। MACD पॉजिटिव है, RSI पॉजिटिव, ये 2 इंडिकेटर में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। बाकी आपको जो देखना है इसके चार्ट्स वगैरह, तो चार्ट में ब्रेकआउट आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास नीचे धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट कर रहा है। ट्रेंड लाइन को भी ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट की कोशिश करेगा और एक ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, और सस्टेन करने के बाद वापस से बाउंस किया, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ऊपर भागा, नीचे आके फिर सस्टेन करके फिर ऊपर भागा। तो एक ब्रेकआउट हो चुका है, दूसरा ब्रेकआउट का हम वेट करेंगे। इसलिए हम अगर ब्रिगेड इंटरप्राइजेस में पोजीशन बनाते हैं तो ब्रिगेड इंटरप्राइजेस पहले करता क्या वो चेक कर लेंगे हम लोग। चलिए ब्रिगेड, आपको सेक्टर भी दिखा दूं, चूंकि सेक्टर रिलेटेड बता रहा हूं ना, तो मुझे पता है कि आपको सेक्टर जब तक नहीं दिखाऊंगा तब तक मामला सेट ही नहीं होगा। तो ये भी रियल इस्टेट से ही है जुड़ा हुआ, सारे उसी स्टॉक से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन रियल इस्टेट से। स्मॉल कैप है, 5893 करोड़ का मार्केट कैप है। अब यहाँ पे अगर हम इसको समझें तो एक दिन में इसने 0.88% का रिटर्न दिया, लगभग कुछ रिटर्न समझिए नहीं दिया। एक सप्ताह के रिटर्न की बात करें तो 3% के आसपास का रिटर्न है। मंथली रिटर्न की बात करें एक महीने में तो 13.5% का रिटर्न दिया है। ईयरली रिटर्न की बात करते हैं तो 116% तक का रिटर्न आपको ब्रिगेड इंटरप्राइजेस ने दिया। तो ब्रिगेड को हम पोजीशन बनाएंगे, लेकिन 286 के ऊपर बनाएंगे, अभी नहीं बनाना है हमें, अभी बिल्कुल भी नहीं बनाना है। हम बनाएंगे जब ये 286 के ऊपर निकलेगा तब। कितना के ऊपर? 286 के ऊपर निकलेगा तब। और स्टॉप लॉस हम इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ले लेंगे। हम कहाँ लेंगे? स्टॉप लॉस इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ले लेंगे। और स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लेंगे 265 का या 266 का भी स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। और टारगेट इस कंडीशन में हमारे पास रहेंगे 306 रुपया से लेके 326 रुपए तक का टारगेट हमारा बन सकता है। किसमें? ब्रिगेड इंटरप्राइजेज में। नेक्स्ट टारगेट 350 तक के भी बन सकते हैं ब्रिगेड इंटरप्राइजेज में। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज के बाद की बात करें तो चलिए हम उस अगले स्टॉक्स की भी बात करते हैं, जिसका नाम है ओमेक्स। क्या नाम है? ओमेक्स। ओमेक्स का चर्चा आज मैंने दोपहर में किया है। ओमेक्स ऑटो नहीं, ओमेक्स लिमिटेड की बात करेंगे, ठीक है। ओमेक्स लिमिटेड का बात मैंने अपने एक वीडियो जो आरके ट्रेडिंग पे मैंने पोस्ट किया था, उसमें भी मैंने दिया हुआ है 20 स्टॉक्स मैंने वहां पे बताए थे आप लोगों को। उसमें एक ओमेक्स स्टॉक भी था। तो ओमेक्स की चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूं, इसकी ज्यादा चर्चा अभी मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये उसी सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है ओमेक्स। मैं यहाँ पे ओमेक्स लिखूंगा और लिमिटेड, ऑटो नहीं, ओमेक्स लिमिटेड, ठीक है। और जब ओमेक्स लिमिटेड को यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है कि ये रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ है। मार्केट कैप मात्र 1529 करोड़ का है, एकदम स्मॉल कैप है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं। और अगर इसके रिटर्निंग की बात करते हैं तो रिटर्निंग भी हमारे पास ठीक ठाक है। एक दिन में 1% का रिटर्न, एक सप्ताह के रिटर्न की बात करें तो 2%, एक महीना की रिटर्न की बात करें तो आया है कितना? 16%। और एक ईयर की बात करें, ईयरली रिटर्न, तो 58% के निगेटिव रिटर्न दिया। लेकिन चूंकि अभी हमारा ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पे लॉन्ग टर्म का व्यू है, अब प्राइस अभी नहीं लेना,
क्योंकि वो लेवल अभी आया नहीं है। लेवल हमारा खुलेगा जब हमारा ऊपर ब्रेकआउट होगा 90 के ऊपर, तब, अभी नहीं। हमें लेना है 90 के ऊपर। हमें कितना, क्योंकि यहाँ से स्टॉक्स में मैं बार बार देख रहा हूँ ये 2 बार से रिजेक्ट हो चुका है, इसलिए जब तक ये 90 के ऊपर नहीं निकले हम पोजीशन नहीं बनाएंगे। हम उस रिजेक्शन पॉइंट का क्यों रिस्क लें? हम उस रिजेक्शन पॉइंट का रिस्क ही क्यों लेंगे? हम 90 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे और इस कंडीशन में हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट यानी 80 रुपए का। और इस कंडीशन में हमारे टारगेट आप ले सकते हैं 10-10 पॉइंट का ऊपर लेते हुए चले जाएं, 110 120 तक के टारगेट, 120 तक के टारगेट, 100 110 और 120 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं ओमेक्स में। तो ओमेक्स में बाय करेंगे 90 के ऊपर। जब ये 90 पे निकल जाएगा स्टॉप लॉस लगाएंगे 80 रुपीज़ का, 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 3 टारगेट आपको मिलेंगे। 3 टारगेट 100, 110 और 120 के। तो उम्मीद है ये स्टॉक भी आपको पसंद आएगा। आप अपना पसंदीदा स्टॉक का नाम जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आगे बढ़ता हूँ अगला स्टॉक, और अगला स्टॉक का नाम आजा भाई, क्या है अगला स्टॉक, कौन सा है? ओमेक्स मिल गए। अब मिलेंगे आपको सनटेक रियलिटी। कौन से स्टॉक? सनटेक रियलिटी। सनटेक सही लिख रहा हूं ना? हाँ, सनटेक रियलिटी। देखिए सनटेक रियलिटी का अगला चार्ट है आपके सामने हाजिर है, और आप यहां देखिए सनटेक रियलिटी में नीचे सारे आपके इंडिकेटर चाहे देख लीजिए, RSI और MACD दोनों ही पॉजिटिव सेंटीमेंट में है। तो यहाँ भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम है ये जो हमारा इंपॉर्टेंट, ये जो रेड लाइन देख रहे हैं ना, ये इसके लिए गड़बड़ लाइन है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं इस प्रॉब्लम को जब खत्म करेंगे हम लोग उसके बाद ही, ये प्रॉब्लम बार बार क्रिएट करता है क्योंकि यही लाइन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। बार बार देखता हूं तो रेजिस्टेंस, तो वो लाइन कितना है? वो लाइन है 310 के आसपास का। ठीक है, अभी की क्लोजिंग कितना है? 306 के आसपास का। हम लोग पोजीशन कहां बनाएंगे? हम लोग पोजीशन बनाएंगे 320 के ऊपर। कहां बनाएंगे? 320 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे सनटेक रियलिटी। चलिए मैं यहाँ पे लेबल लिखता हूँ, कितना? 320 के ऊपर बनाएंगे, 320 के ऊपर। स्टॉप लॉस मात्र 20 पॉइंट का लेंगे 300 का, टारगेट होगा 340 और 360 तक का टारगेट आपको कहाँ मिलेगा? सनटेक रियलिटी में मिलेगा। तो नजर बना कर रखिए, 380 भी हो सकता है टारगेट, लेकिन 360 तक अभी मैं लेके चल जाऊँ, बाद में रिवाइज कर लेंगे टारगेट को। 320 का बाय प्राइस, SL 300 और टारगेट 340 और 360 का। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सनटेक रियलिटी का भी तो दिखाना है ना कि ये करता क्या है। ऐसे तो आप लोग जान ही रहे हैं कि सनटेक रियलिटी स्टॉक क्या करता है, लेकिन फिर भी दिखाना जरूरी है। यहाँ पे देखिए रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है, क्लियर है, स्मॉल कैप की कंपनी, ये भी सही है। रिटर्न देखिए एक दिन में 1% का रिटर्न, निगेटिव रिटर्न दिया है। अगर वीकली देखें तो 0.36, यानी कि अभी मूवमेंट कर नहीं पाया बेचारा, मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है अभी इस सेक्टर में, इसीलिए आपको वैसा रिटर्न देखने को मिल रहा है। 15% का दिया है आपको मंथली रिटर्न, और ईयरली रिटर्न की बात करें तो 78% का। तो अगर हम देखें तो बहुत सारा अभी इसमें मूवमेंट बचा हुआ है इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ। इसके अलावा एक और स्टॉक है दोस्तों, और वो अंतिम स्टॉक होगा, जिसका नाम है जे कुमार। जिनके पास होगा अच्छी बात है, नहीं है तो जब लेवल आए तो पोजीशन आप अपना भी रिसर्च एनालिसिस करके बना सकते हैं। जे कुमार इंफ्रा लिमिटेड, क्लिक करते हैं जे कुमार इंफ्रा लिमिटेड पर। देखिए क्या बेहतरीन चार्ट पैटर्न, मतलब जबरदस्त चार्ट पैटर्न है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी अगर कहूँ तो ब्रेक क्लेम किया हुआ है। हम लोग पोजीशन बनाएंगे बिल्कुल जे कुमार के ऊपर, और पोजीशन हम पहले यहाँ पे आपको प्राइस दिखाएंगे। जे कुमार ये करता क्या है? जे कुमार है ना, जे कुमार लिखेंगे, ये आ गया। देखिए जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट, और आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, और ये स्मॉल कैप कंपनी है, 1491 करोड़ का। अगर आप इसका देखते हैं डेली का रिटर्न तो 5.5%, वीकली रिटर्न देखते हैं तो 8.5%, मंथली रिटर्न देखेंगे तो 7.5%, और ईयरली रिटर्न देखते हैं तो 123% के रिटर्न ये दे चुका है आपको। कौन? जे कुमार इंफ्रा। अब हम इसको में जो पोजीशन बनाएंगे हम ब्रेकआउट के पास लेंगे, जब ये 200 रुपए को ब्रेक करेगा तब। जब ये स्टॉक ब्रेकआउट करेगा ऊपर की लेवल 200 की तरफ, तो हम पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। मैं लिख देता हूँ, पोजीशन बनाएंगे जब ये 200 के ऊपर सस्टेन करेगा तब। स्टॉप लॉस हम लोग 10 पॉइंट का लेके चलेंगे 190 रुपए का, और टारगेट इस कंडीशन में देखें। देखिए MACD ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, अभी MACD ब्रेकआउट दिया नहीं है, देगा जब तब इस लेवल को ब्रेक करेगा, 200 के लेवल को ब्रेक करेगा तब मूवमेंट बनेगा। तो 200 के ऊपर बाय करेंगे, स्टॉप लॉस 190 करेगा। टारगेट हमारा इस कंडीशन में 210 से दोस्तों 230 रुपए तक का टारगेट हमारा बन सकता है जे कुमार इंफ्रा में। तो उम्मीद है ये 9 स्टॉक आपको पसंद आएंगे।
और अपना पसंद का स्टॉक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इन सब स्टॉक्स में आपको कौन सा पसंद आया। और अगर कुछ राय है, कोई मशवरा है, कुछ बताना चाहते हैं आप मुझे, तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।